हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या दे रखा है कि जो रेड ब्लड सेल होती हैं यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के विभिन्न घटकों में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। बिल्कुल सही है, पहला कथन तुम्हारा सही है। दूसरा कथन दे रखा है, यहाँ पे दो होगा। दूसरा कथन दे रखा है, इनका जीवन काल 240 दिनों का होता है। देखिए, इनका जीवन काल 240 दिनों का नहीं होता है, ये होता है 120 दिन का। ठीक है। और तीसरा कथन दे रखा है कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है यानी कि बोन मैरो में। तो यहाँ पे जो है हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही, यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो दे रखा है वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और फिर बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहला दे रखा है, मेड्यूला रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही। दूसरा दे रखा है कि थैलेमस संवेदी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक प्रमुख योगदान केंद्र होता है, तो ये भी हमारा सही दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है जो नमक के संतुलन को बनाए रखता है? थायराइड, अधिविक ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या अग्नाशय। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिविक ग्रंथि। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक या जीन। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जस्ता यानी कि जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम कार्य करते हैं, और चौथा दे रखा है एंजाइमी सक्रियता नहीं दर्शाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। सभी पहला, दूसरा, तीसरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो पहला दे रखा है ये दे रखा है नील हरित, तो इसका शैवाल जैव उर्वरक है, बिल्कुल सही है। सेकंड है क्रायोसोपा, माहो नियंत्रण, ये भी सही है। तीसरा दे रखा बायो 902, सरसों का काइक्लोन, ये भी सही है। चौथा दे रखा है एजोबैक्टर, जीव कीटनाशक, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एलिसन। ठीक है, लहसुन में पाया जाता है एलिसन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? देखिए, पहले क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में इससे आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 90%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंड द करेक्ट आंसर इज यूरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए। देखिए, यहाँ से आपको सभी अच्छे से याद कर लेने हैं। पटाखे के प्रकाश का रंग
और किसका रसायन मतलब कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है ये दिया हुआ है। तो हरा रंग लाने के लिए बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है और ये पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाल के लिए सीजियम नाइट्रेट, पीले के लिए सोडियम नाइट्रेट, नीला के लिए तांबा और सफ़ेद के लिए जो कि क्वेश्चन पूछा था ये है मैग्नीशियम। तो आपको सभी यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है। 13 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ये है आयोडीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है, ठीक है। 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या एसिटिलीन? एंड द करेक्ट आंसर इज, आसान था ये होगा मीथेन। देखिए 15 हम लोगों ने जी के मतलब 15 क्वेश्चन हम लोग साइंस के डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जी के और जीएस से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? देखिए कल जो जीके का एक वीडियो अपलोड हुआ था उनमें से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है 11वीं अनुसूची में, ठीक है। देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, जिसमें से 11 शेड्यूल किसके बारे में है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था को, तो इसको भारत के संविधान के भाग 9 में जगह मिली है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है 243 और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं और यहाँ ये जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसे लागू किया गया था। कौन सा साल था? 1959, ठीक है। सभी आपको यहाँ से फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, ठीक है, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, तो एक एक्टिव वॉल्केनो है, वो कौन सा है? वो है बैरन, ठीक है। और ये है कहाँ पर? ये है अंडमान निकोबार में। और जो दूसरा जो ज्वालामुखी है वो है नारकोंडम, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की अनाउंसमेंट किया है? तो अभी तक राष्ट्रपति ने कितनी बार किया है? 3 बार किया है। देखिए आपको ध्यान देना है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए पहला जो है ये एक सेकंड, पहली जो है आपात कब हुआ था, ठीक है, इमरजेंसी कब लगाई गई थी? ये लगाई गई थी 1962 में जब इंडिया एंड चाइना का वार हुआ था, ठीक है। और दूसरा था 1971 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था। और तीसरा हुआ था कब? 1975 में, ठीक है, 1975 में हुआ था ये आंतरिक अशांति के कारण। और कुछ फैक्ट आपको यहाँ से और याद कर लेना, जैसे कि 352 आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी कि वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। बट भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, यानी कि भारत में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे, कब किए गए थे? 1954 में। देखिए चीन के क्षेत्र तिब्बत और इंडिया के बीच व्यापार और आंतरिक समझौते को लेकर के ये जो है पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना के प्रेसिडेंट थे चाउ एन लाई, ठीक है। सभी फैक्ट आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि। इसको हम लोग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। और मानव की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मस्तिष्क के निचले हिस्से में ये पाई जाती है। आई होप क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे कई। देखिए राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 में, ठीक है।
और राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 80 के बारे में। और लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 17 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है और पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। ठीक है। और जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं, वो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं। तो उस समय कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है। सूर्य की ये जो है सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको पृथ्वी तक आने से रोकती है। और ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। और समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही वायुयान उड़ते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, संविधान के किस पार्ट को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है, यानी कि पत्रिका है टाइप की है। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये 1215 ईस्वी में जारी किया गया था, लैटिन भाषा में लिखा गया है। और मैग्ना कार्टा नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित होती है। ठीक है। और आर्टिकल भारत में बात की जाए कितने जो है फंडामेंटल राइट हैं, तो 6 हैं। और आर्टिकल 12 से 35 में इसके बारे में बताया भी गया है। ठीक है। और मैग्ना कार्टा जो है पहला जो है लिखित पत्र था, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो 3 बार रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पहली बार जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और ये तब जो है पहले जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और उस समय जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। ठीक है। माही नदी के बारे में कुछ आपको फैक्ट याद होना चाहिए। देखिए, माही नदी भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का यूज किया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहा जाता है, तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 1924 में। ठीक है। और इसका जो निर्माण का स्टार्टिंग कब से हो गई थी, 31 मार्च 1913, यानी कि 1913 से स्टार्ट हो गया था काम, पूरा हुआ था 1924 में। ठीक है, 1924 में। ठीक है। और इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है। और इनका निर्माण किसने करवाया था, जॉर्ज विंटेट ने। ठीक है। ऊंचाई इसकी 85 फीट है और मीटर में बात की जाए तो 26 मीटर है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है। गैस की बात की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे जो है सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गैस पूछा है तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की गई थी वल्लभ भाई पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से भी याद कर लेने हैं। देखिए, वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। और इसी में जो है नेहरू जी ने मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत का सेंट्रल स्टेट मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ठीक है, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है। इसको शामिल कब किया गया था, इसको शामिल कब किया था, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, पहली बात तो 2003 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है यह। ठीक है। आदि मानव द्वारा बनाया गया है, पेंटिंग वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है, तो ये है कहाँ पर, ये है हैदराबाद में।
ठीक है। ये जो है बैडमिंटन प्लेयर थे और अभी कोच हैं। किनके कोच हैं? पीवी सिंधु के कोच हैं। और पुलेला गोपीचंद जी को 2001 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। आज का हमारे आखिरी क्वेश्चन है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।